नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का 24 स्टडी वाला चैनल पर स्वागत है। आज मैं पीट 2022 के इस बुक में जितने अभ्यास प्रश्न हैं उसे मैं पढ़ाऊंगी। आज शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेर शाह सूरी और उसके बाद अकबर। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो ये हो जाएगा तुकाराम। क्या हो जाएगा? तुकाराम। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चरक संहिता संबंधित है, तो ये हो जाएगा चिकित्सा से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। इसमें डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले फायान आया, फिर ह्वेनसांग और उसके बाद टॉमस रो। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो ये प्लासी के युद्ध में। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। आगे है, मौर्य कालीन भारत की विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक हो जाएगा मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड किसके द्वारा पारित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया? तो हो जाएगा कैनिंग। क्या हो जाएगा? कैनिंग के द्वारा। 1891 में BM मालाबारी के प्रयासों से तब तक फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार किस वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था? तो ये हो जाएगा 12 वर्ष। 1975 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया। तो क्या घोषित किया था? तो ये हो जाएगा कन्या हत्या को अवैध। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने किससे विकास पर अधिक बल दिया? तो हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो ये हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर। अगला है, भारत में यातायात व्यवस्था या ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो ये होगा ब्रिटिश शासक को। आगे है, सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू की गई। आगे है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया? तो हो जाएगा 1829 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो बॉम्बे में। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो सैयद अहमद खान। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है,
भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता, तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बेलूर मठ में। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। यहाँ बताना है में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। तो कहाँ पे? तो शिकागो में। अगला है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये हो जाएगा धौलावीरा। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा माउंट ऑफ द डेड। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। आगे है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो लोथल की खुदाई की खोज S.R. राव ने किए। आगे है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? तो ये सुरकोटडा में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल पाटलिपुत्र नहीं है। अगला है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? तो सत्यमेव जयते हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। आगे है, वेदों के प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो ज्ञान के सिद्धांत पर उपनिषद बल देता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो इंद्र की। प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, तो कैवल्य का क्या अर्थ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगला है, 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन है? तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। आगे है, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में 3 रत्न या त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। आगे है, अशोक द्वारा सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में से एक स्तंभ पर था। तो ये इसमें हो जाएगा सारनाथ में एक स्तंभ पर था। अगला प्रश्न है, अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख कौन है? तो 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न, भारत के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? तो हो जाएगा तोसले। क्या हो जाएगा? तोसले। देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो अशोक को। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो ये हो जाएगा 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो किसमें नहीं किया गया था? ऑप्शन पे चलते हैं। इसमें हो जाएगा शहबाजगढ़ी। क्या हो जाएगा? शहबाजगढ़ी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो अशोक के साम्राज्याधीन कामरूप नहीं था। अगला है, बृहत-सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मौर्य काल से। अगला प्रश्न है, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो विक्रमादित्य के। अगला है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था? तो ये 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो ये जगह पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगला प्रश्न है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो ये हो जाएगा प्रयाग में। अगला है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो इसमें हो जाएगा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। अगला है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये हो जाएगा सावित्री देवता को। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये हो जाएगा मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसमें योग वेद जो है वो उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? तो ये हो जाएगा वर्षा व चक्रवात के। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने या बताना है में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? तो कहाँ पे दिया था? तो ये हो जाएगा सारनाथ में। अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया? तो ये होगा कुशीनगर में। क्या हो जाएगा? कुशीनगर। अगला है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्डर बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा उपशाखा पिटक। क्या हो जाएगा? उपशाखा पिटक। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो कहाँ पे? तो कुशीनगर में। अगला है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपनी दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो महाबोधि मंदिर समूह। अगला है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? तो ये बुद्ध कहलाने लगे। आगे है, बोध गया का महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है? इसमें हो जाएगा क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। आगे है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये हो जाएगा सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो ये हो जाएगा, ये थानेश्वर का शासक था। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली पर किसका शासक था? तो ये तोमर वंश का शासक था। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया? तो ये हो जाएगा कन्नौज 1194 ईस्वी में। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था?
तो इसमें राजपूत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो ये पश्चिमी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी से नहीं, पूर्वी हो जाएगा इसमें। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो ये पूर्वी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो इसमें होगा गोपाल। आगे है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। अगला है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत पे तैमूर 1398 में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने रखी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि क्या थी? तो ये हो जाएगा 1296 से 1316। अगला प्रश्न है, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये सैयद वंश से संबंधित है। अगला है, अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये 1489 से 1517 ईस्वी तक। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएगा ज़ियाउद्दीन बरनी। अगला है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो कौन नहीं था? तो हो जाएगा अब्बास खां शेरवानी। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो शाह आलम। अगला है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो अगला ऑप्शन भी है इसमें, तो इसमें हो जाएगा बैरम खान। क्या हो जाएगा? बैरम खान। अगला है, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो ये काला नौर पे। आगे है, निम्नलिखित किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो ये शेर शाह सूरी। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ये हो जाएगा अजमेर के किले में। आगे है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेर शाह ने किया था। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने की थी। आगे है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो ये हो जाएगा अकबर जो था वो अनपढ़ था। आगे है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह के एक समझौता किया? तो इसमें हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। अगला है,
जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। आगे है ताजमहल के सुलेख कैलीग्राफर किसने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया? तो हो जाएगा अल बुखारी। क्या हो जाएगा? अल बुखारी। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। अगला है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिषद में स्थित है? तो ये हो जाएगा कुतुब मीनार परिसर में। क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार परिसर में। अगला है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो इसमें होगा हुमायूं। क्या हो जाएगा? हुमायूं। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया। अगला प्रश्न है पंचमहल किसमें स्थित है? तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं का। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे के किले का निर्माण किया गया था? तो आगरे के किले का निर्माण अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो इसमें होगा कानून और व्यवस्था बनाए रखना। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो ये हो जाएगा शेर शाह सूरी। क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी। आगे है मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का क्या नाम है? तो हो जाएगा इस पुस्तक का नाम है बाबर नामा। आगे है भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? तो ये हो जाएगा रंगून में। आगे है पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो पहला कठपुतली मुगल सम्राट जहांदार शाह था। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो शाहजहां ने। आगे है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि रहीम खान थे। आगे है अकबर की 9 रत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ये हो जाएगा राजा मान सिंह। वह अकबर के वित्त मंत्री थे। अगला है औरंगजेब का पुत्र कौन है? तो औरंगजेब का पुत्र हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये अकबर और हेमू के बीच। आगे है इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो औरंगजेब जो था वो शराब को नहीं छूता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा नहीं सही है? इसमें हो जाएगा हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। ये सही नहीं है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आईने ए अकबरी किसने लिखी है? तो आईने ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। आगे है निम्न में से कौन सा सुलेमित नहीं है? तो ये हो जाएगा
हुमायूंनामा, हुमायूं सुलीमित नहीं है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। आगे है अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो मियाँ तानसेन। क्या हो जाएगा? मियाँ तानसेन को। अगला है निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा औरंगजेब के समय। क्या हो जाएगा? औरंगजेब के समय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? तो ये हो जाएगा उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए एवं हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था। आगे है किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये हो जाएगा जय हिंद। क्या हो जाएगा? जय हिंद। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं आता है? तो अगला ऑप्शन भी है। तो कौन अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें हो जाएगा कोतवाल। क्या हो जाएगा? कोतवाल। अगला है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये ताराबाई के हाथों में था। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो ताराबाई को। आगे है निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया? तो स्वतंत्र सरदार। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र सरदार को। अगला प्रश्न है शिवाजी के समय सर नौबाद का पद संबंध था तो किससे था? तो ये सैन्य प्रशासन से। अगला है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो ये 1612 ईस्वी में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो ये 1498 ईस्वी में। अगला है मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं किया? तो ये होगा अवध की बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ये हो जाएगा बेगम हजरत महल। अगला है 1857 में सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो ये हो जाएगा एनफील्ड। क्या हो जाएगा? एनफील्ड। अगला प्रश्न है निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? तो किसने नहीं कहा? तो कार्ल मार्क्स ने। अगला है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पे फांसी दी थी? किस स्थान पे फांसी दी थी? तो ये हो जाएगा शिवपुरी में। अगला है सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। यहाँ बताना है किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों को घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा 1909। क्या हो जाएगा? 1909। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो 1773 ईस्वी में। अगला है
भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो इसमें होगा 1853 बम्बई थाने से के मध्य, बम्बई और थाने के मध्य। आगे है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में। अगला है, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं था? तो इसमें हो जाएगा दस्तक। क्या हो जाएगा? दस्तक। अगला प्रश्न है, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो ऑप्शन है इसमें हो जाएगा बॉम्बे। क्या हो जाएगा? बॉम्बे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1941 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया? तो ये हो जाएगा मार्तंड वर्मा। क्या हो जाएगा? मार्तंड वर्मा। अगला है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसमें हो जाएगा 1813। क्या हो जाएगा? 1813। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसमें होगा 1809। क्या हो जाएगा? 1809। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो हो जाएगा 26 लाख रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो ये हो जाएगा मछलीपट्टनम। क्या हो जाएगा? मछलीपट्टनम। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो ये पुर्तगाली हो जाएगा। अगला है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? तो ये शुरू किए थे 1616 ईस्वी में। अगला है, बक्सर के युद्ध के बाद बताना है कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? तो इसमें हो जाएगा अवध। क्या हो जाएगा? अवध। अगला है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो 1498 ईस्वी में। श्री रंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा मैसूर। क्या हो जाएगा? मैसूर। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था। अगला है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो ये हो जाएगा टीपू सुल्तान। क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। श्री रंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो ये टीपू सुल्तान को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब सआदत खां। अगला है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो 1757 की प्लासी की लड़ाई। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये
प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। यहाँ से आपके भारतीय इतिहास के जितने भी प्रश्न थे उसे मैं पढ़ा चुकी। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।